Hello and welcome back, my sleepy legendary engineers. So we are here with the DSPDA Unit 4. Okay, so the first question or the first topic जो यूनिट 4 में आता है DSPDA के, वो है कि पाइथन के लाइब्रेरीज बताओ जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है। तो इसमें पहला आता है नमपाई, सेकेंड है पांडास एंड थर्ड है स्काईपाई। ओके, सो ये 3 लाइब्रेरीज हम कवर करने वाले हैं। कुछ नहीं, इजी सा क्वेश्चन बनता है। कोई एक 8 मार्क का क्वेश्चन है, उसके अंदर एक सब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज इन पाइथन। तो फिर इसमें आपको नमपाई के बारे में थोड़ा सा 4-5 पॉइंट विथ कोड, इजी कोड है, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। नमपाई, पांडास और स्काईपाई तीनों का मैं आपको इजी से एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी बता देती हूँ। ओके, सो पहला क्या है ना, नमपाई। सो व्हाट इज नमपाई? देखो क्या होता है ना, जब हम पाइथन की जब कोड करते हैं ना, तब हम नमपाई को कैसे इंपोर्ट करते हैं? हम लोग करते हैं इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। तो पूरे जहाँ पे भी हम कोड कर रहे हैं ना, हम वहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड टाइप नहीं करते नमपाई नमपाई। सो वी एक इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी। तो हमें कभी भी यूज करना है लाइक एनपी डॉट एरे। सो आगे कुछ भी ऑपरेशन होगा वो एनपी डॉट करके ही होगा, वैसे यूज करेंगे हम। सो ये जो एनपी है, जो नमपाई है, जिसको हमने एज अ एनपी इम्पोर्ट किया हुआ है, वो क्या क्या करता है वो देख लेते हैं। ठीक है, नमपाई इज अ पाइथन लाइब्रेरी। ओके, दिस इज अ मेन पॉइंट कि तीनों लाइब्रेरीज ही है, नमपाई, पांडास एंड स्काईपाई। ओके, सो नमपाई इज ऑल्सो पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर फास्ट कैलकुलेशन। सो इन तीनों में नमपाई किसके लिए यूज होता है? फास्ट कैलकुलेशन में। इट वर्क्स विद एरेज। तो ये एरेज के साथ क्यों वर्क करती है ये पहले समझ लेते हैं। सो होता क्या है ना, लिस्ट में जैसे यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू, हमने एक लिस्ट दे दी। देखो यहाँ पे मैं समझाती हूँ। लिस्ट में क्या होता है ना, लिस्ट क्या करता है, हेट्रोजेनियस इन नेचर होता है। मतलब वो हर टाइप का डेटा अपने अंदर सेव करती है। जैसे ये स्ट्रिंग हो गया, 2 मतलब क्या, इंटीजर, 3.5 इज अ फ्लोट। तो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये तीनों टाइप का डेटा वो क्या करती है, अपने अंदर सेव कर लेती है। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो स्ट्रिंग होता है वो कभी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। नंबर्स तो फिलहाल कोई नहीं, छोटी सी बात है। तो पर होता क्या है इसमें, लिस्ट में क्या लगता है, मेमोरी ज़्यादा लगती है, और इन सबको एक्सेस करने के लिए जो स्पीड लगती है वो क्या लगती है, कम लगती है। बट एरे, सो नंपाई क्या करता है, इट वर्क्स विथ एरे। तो वाई इट वर्क्स विथ एरे? क्योंकि एरे क्या करता है, होमोजेनियस इन नेचर होता है। वो एक ही टाइप की एक ही एरे बनाता है और उसके अंदर एक ही टाइप की चीजें स्टोर करता है। जैसे उसने ऑक्टेन और स्ट्रिंग कर दिया, तो ये इसका डेटा टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग है। दूसरी एक और एरे बना दी, उसमें बस इंटीजर्स ही है, इंटीजर्स है या फिर नंबर्स है। सो इसके वजह से क्या होता है, होमोजेनियस डेटा वो स्टोर करता है एरे। उसकी वजह से मेमोरी क्या लगती है, कम लगती है, और स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। जल्दी से जल्दी हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमको 2 ढूंढना है, तो यहाँ क्या होगा, ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, तब जाके 2 मिलेगा। बट एरे को पता है कि मेरे पास दो एरे है, एक स्ट्रिंग का और एक नंबर का, तो मैं जाके नंबर में ही मेरा 2 ढूंढूंगा। वो उसको पता होता है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, नमपाई फॉर फास्ट कैलकुलेशन। और फास्ट कैलकुलेशन कैसे करता है, एरे की मदद से। यूज फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, परफॉर्म ऑपरेशन क्विकली यूजिंग वेक्टराइजेशन। अब देखो वेक्टराइजेशन क्यों और क्या होता है वेक्टराइजेशन। लिस्ट होती है, लिस्ट में क्या होता है ना, ए का देखो 1 2 3 4 एक लिस्ट है ये वाली। तो हम क्या करते हैं ना, अगर हमको इसमें कुछ प्लस करना है, जैसे हमको इसमें ऐड करना है 10, सब में 10 ऐड करना है, ईच एलिमेंट में 10 ऐड करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, लिस्ट में लूप लगाना पड़ता है। देखो एल एक हमने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, फॉर आई इन ए। अभी इस ए में हम क्या करेंगे, एल डॉट अपेंड आई प्लस 10। ये आई को क्या करो, एक एक 10 ऐड करो और इस लिस्ट में भरते जाओ। तो ये कैसे होगा, 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसमें 10 ऐड होते गया। तो इसके बाद इसके लिए हमने क्या कोडिंग की, इतनी बड़ी कोडिंग की। हमने क्या किया, लिस्ट लूप लगाया एक एडिशन करने के लिए। बट नमपाई में कैसे होता है ना, तुम एक np डॉट एरे डिक्लेयर कर दो 1 2 3 4। ये देखो यहाँ पे भी हमने ए इज इक्वल्स टू डिक्लेयर किया, तो पर हमने इतनी बड़ी कोडिंग की उसके लिए। बट यहाँ पे भी हमने एक एरे डिक्लेयर किया है। बट यहाँ पे देखो प्रिंट ए प्लस 10, सीधा इस ए को हमने प्लस 10 कर दिया, तो इसका आउटपुट कैसे आया, 11 12 13 14। सीधा इसमें जाके 10 10 10 10 ऐड हो गया। बट अगर हम लिस्ट में ये करते तो वहां पे हमको लूप लगाना पड़ता। बट हम यहाँ पे किसके कर रहे हैं, एरे में कर रहे हैं। तो एरे में जो ये हम लोग इजीली कर सकते हैं 2 लाइन ऑफ कोड में, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टराइजेशन। NumPy परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन द होल एरे एट वंस। एक एट वंस ही वो पूरा एरे को क्या कर देता है, ऐड कर देता है 10 से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टराइजेशन। सो इन शॉर्ट, NumPy इज यूज्ड फॉर फास्ट कैलकुलेशन एंड द मेन फैक्टर इज क्या यूज करके, लिस्ट।
नहीं, डिक्शनरी नहीं, हम क्या यूज करते हैं, एरे, एरे यूज करते हैं। ओके, सो या नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट पांडास इज। नंपाई के बाद पांडा आता है, तो पांडा का देखो क्या होता है। पांडास को भी हम डायरेक्टली नहीं लिखते, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। नंपाई हम कैसे कर रहे थे, एनपी से, अब पांडास हम कैसे करेंगे, पीडी से। तो होता क्या है ना, देखो पांडास कभी भी तुम्हारे दिमाग में आया ना, तो एक ही चीज आनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, एक्सेल के टेबल्स। तुम्हें टेबल्स कहाँ मिलेंगे, एक तो डेटाबेस में मिलेंगे और एक्सेल में मिलेंगे। सो डेटा कैसे स्टोर होता है उनमें, टेबल फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, सो पांडास भी वही वर्क करता है। वो उसको क्या लगता है, जो हमारी पिछली वाली जो हमारी संस्कृति थी, जो भी हमारा था, उसमें हम लोग क्या करते थे, डेटा क्या करते थे, लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करते थे, या हम डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर करते थे। तो मैंने पिछले बताया तुमको, लिस्ट और ये डिक्शनरी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इनकी स्पीड क्या होती है, एक्सेस करने की डेटा बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसके दिमाग में आया, पांडास के दिमाग में, चलो मैं एक सॉल्यूशन निकालता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा लिस्ट में प्रेजेंट है, मैं उनको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे डेटा है, नेम क्या है, पहली लिस्ट है ABC, मार्क्स क्या है 80 90 80 90 85। अब क्या कर रहे हैं हम, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, पीडी क्या है, पांडास, जिसको हमने एज इम्पोर्ट किया था। तो हमने क्या कर दिया, डेटा फ्रेम को क्या कर दिया, ये जो डेटा है, इसको हमने उसको बोला पांडास को, तू इस डेटा को जो ये लिस्ट में प्रेजेंट है उसको टेबल के फॉर्मेट में कर दे। तो एज आउटपुट वो हमको क्या दे रहा है, अब नेम दे रहा है, मार्क्स भी दे रहा है ना। ये क्या हो गया, ये एक टेबल के फॉर्मेट में आ गया। अब क्या हो गया, टेबल के फॉर्मेट में आने की वजह से हमको डेटा अब इजीली एक्सेस करना आ जाएगा। ओके, यू कैन एक्सेस डेटा यूजिंग कॉलम नेम इंस्टेड ऑफ इंडेक्सेस। देखो लिस्ट में अगर डेटा होता तो हमको क्या करना पड़ता, 0 1 2, ये इंडेक्स है 0 1 2, तो हमको जाके इस इंडेक्स पे ढूंढना पड़ता। बट यहाँ हम इजीली डेटा एक्सेस कर सकते हैं, किस कैसे, कॉलम का नेम देके। अगर मैंने बोल दिया नेम में से सी चाहिए, तो वो यहाँ जाएगा, हाँ मिल गया ना, ऐसे। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी लिस्ट होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ईच कॉलम है डिफरेंट टाइप, और ईच कॉलम में क्या होगा, डिफरेंट टाइप होगा, मिक्स नहीं होगा कोई भी डाटा। नेम में नेम ही होगा, मार्क्स में मार्क्स ही होगा, नेम टेक्स्ट में होगा और मार्क्स नंबर्स में होगा। सो लिस्ट और डिक्शनरी कैन नॉट हैंडल दिस क्लीनली। और ये जो पांडास हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट करिए, एक टेबल फॉर्मेट में सब डेटा रखता है, वो लिस्ट और डिक्शनरी नहीं कर सकती। ओके, और एक इसका एडवांटेजेस क्या होता है, देखो अगर हमको मार्क्स है, मैंने बोल दिया अभी सारे क्लास के मार्क्स से आ गए, या एक बंदे के मार्क्स से, ये समझ लो एक लिस्ट में, अब मेरे को चाहिए कि मैं सबको ऐड कर दूँ, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा हर एक मार्क्स को ऐड करने के लिए। बट अगर हम इस फॉर्मेट में कर ले, पांडास को बोले तू मुझे टेबल के फॉर्मेट में दे दो, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एनालिटिकल टूल यूज कर सकते हैं। हम लोग मीन निकाल सकते हैं, उसका मैक्सिमम मार्क्स किसको है क्लास में, ये निकाल सकते हैं। बस कैसे, एक फंक्शन को यूज करके। हमें बहुत बड़ा लूप लगा के, फॉर लूप लगा के बहुत बड़े कोड लिखने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम सीधे ये फंक्शंस लगा सकते हैं, एनालिटिकल टूल यूज कर सकते हैं, और हम इस टेबल पे इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो या दिस वाज ऑल अबाउट पांडास। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट स्काईपाई इज। अभी देखो स्काईपाई क्या होता है ना, साइंटिफिक पाइथन, ऐसे समझो तुम थोड़ा सा शॉर्ट में। अभी बेसिक कैलकुलेशन ये कर लेता था नंपाई पांडास, उनको हैंडल करने के लिए तो कोई तो है। बट जब अगर बात आ जाए हम लोग की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की, वही बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन कराना है, डिफरेंशिएशन कराना है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कराना है, ऐसे की जब बात आती है ना, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्काईपाई। स्काईपाई इज यूज फॉर साइंटिफिक एंड एडवांस्ड मैथमेटिकल कंप्यूटिंग। नाम में ये साइंटिफिक एंड एडवांस्ड मैथमेटिकल कंप्यूटिंग बिल्ड ऑन नंपाई। तो ये भी क्या करता है, नंपाई को यूज करता है। कैसे, तो नंपाई क्या करता है, मैंने बताया था, नंपाई क्या करता है, लिस्ट नहीं यूज करता, डिक्शनरी भी यूज नहीं करता, वो क्या यूज करता है, एरे। सो स्काईपाई भी उसी के बेसिस पे बना हुआ है, जो एरेस यूज करता है, और उसके वजह से क्या हो जाती है, कैलकुलेशन फास्ट। कंटेन्स मैनी मॉड्यूल्स फॉर सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स। और इसके अंदर ना इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं, तुम लोग को बहुत बड़े बड़े कोड नहीं लिखना है, इंटीग्रेशन का ये कोड है, फिर डिफरेंशिएशन जाएगा, फिर इंटीग्रेशन नहीं। देखो यहाँ पे फ्रॉम स्काईपाई इंपोर्ट इंटीग्रेट, सीधा ये कर दो, और तुम्हें जो इंटीग्रेशन कराना है, जो 2 नंबर का कराना है, जो डिनोमिनेटर का कराना है, वो तुम यहाँ पे लिख दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा बस 3-4 लाइन में। तुम्हें बहुत बड़ा कोड लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सो वो ये बता रहे कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है वो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट है, बस उसका नाम लो, उसको इंपोर्ट करो और यूज़ करो। देखो जैसे मैट प्लॉट लिप क्या होता है, अगर तुम्हें कोई ग्राफ बनाना है तो
आई पाइथन क्या होता है, तुम्हें इंटरेक्टिव पाइथन शेल बनाने, मतलब क्या कि मैं जैसे होता है ना, तुम लोग कोई भी फॉर्म भरते हो तो उसमें आता है यूजर इनपुट डालो, फिर उसके बाद वो फॉर्म सबमिट होता है, तो ऐसा एक इंटरेक्टिव बनाने के लिए भी आई पाइथन है ये। और ये सब क्या है, इनबिल्ट है स्काई पाई के अंदर। फिर स्काई पाई लाइब्रेरी में इंटीग्रेशन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये सब चीज़ें ऑलरेडी इंटीग्रेट होती है, जिसकी वजह से तुम क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स जो मैथ की कैलकुलेशन है वो इजीली कर सकते हो, क्विकली कर सकते हो। जैसे देखो, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई पी लॉट एस पी एल टी। सो ये इनमें का एक लाइब्रेरी है जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम एक्स एक्सिस दे रहे हैं, वाई एक्सिस दे रहे हैं, और हम इसको सीधा बोल रहे हैं कि पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट कर दी, और पी एल टी डॉट शो, तो क्या हो जाता है, ग्राफ शो हो जाएगा सीधा, जो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 है और यहाँ पे 2 4 6 है, वो तुम्हें ग्राफ इजीली दिख जाएगा, ऐसे बना है। तो तुम्हें इस ग्राफ के लिए कुछ बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, एक्स एक्सिस बनानी है, फिर वाई बनानी है, फिर रखनी है, ऐसा कुछ नहीं, बस इतना सा कोड दे दो और तुम इजीली ये परफॉर्म कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, स्काईपाई इज इक्वल टू एडवांस्ड मैथ एंड साइंटिफिक टूल्स, और उसके अंदर क्या है, हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट, वी रेड अबाउट नमपाई, पांडास एंड स्काईपाई। पेपर में अच्छे से लिख के आ जाना।